हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स मार्च 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो 34 एमसीक्यू मैंने बनाया हुआ है। और अगर आपने हमारे नोट्स वाली वीडियोस देखा है जिसमें मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में आपको सारी चीजें थ्योरी फॉर्मेट में कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है और पीडीएफ आप लोगों को तो पता ही है कि पीडीएफ हम अपने एप्लीकेशन पर सभी को प्रोवाइड करा दिए, तो वहां से आप डाउनलोड करके रेगुलर बेसिस पे रिवीजन कर सकते हैं और यहाँ पे आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि देश के किस जिले में, यानी कहने का मतलब है कि राज्य के किस जिले में कजरा में सबसे बड़ी बैटरी भंडारण सौर परियोजना शुरू होगा। तो ये जो घोषणा किया गया वो कहाँ पर किया गया? कजरा को कई बार बताया गया, कजरा जो है ये आपका लखीसराय में आता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है कि लखीसराय के कजरा में शुरू हो रही बैटरी भंडारण सौर परियोजना से कितनी मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा। जो प्रश्न पहला था उसी के ये आगे का थोड़ा सा बढ़ाया गया कि लखीसराय के कजरा में ये जो बैटरी भंडारण सौर परियोजना शुरू हो रहा है, इससे कितना मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन होगा। तो 301 मेगावाट का। तो राइट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, सी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि रूस में होने वाली विश्व कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल श्रीवास्तव को चुना गया, नियुक्त किया गया, जो कि बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? सेकेंड पॉइंट है कि राहुल श्रीवास्तव का संबंध बिहार के वैशाली से। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। रूस में जो होने वाला विश्व कराटे चैंपियनशिप 2025 था, इसके मुख्य कोच के रूप में कौन है? तो राहुल श्रीवास्तव, और इनका संबंध वैशाली जिले से। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे कि एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बिहार के किस जिले में तीनों सेनाओं द्वारा सौर्य वेदना महोत्सव मनाया गया। सौर्य वेदना महोत्सव हाल ही में मनाया गया तीनों सेनाओं के द्वारा। तो मोतिहारी में ये मनाया गया था, और मोतिहारी आपको पता ही है कहाँ पर पड़ता है, तो पूर्वी चंपारण के अंतर्गत। तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सब प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाने की चांसेस है। अगला सवाल आता है कि बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है? बताइए, बिहार दिवस 2025 का जो विषय था वो क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पे होगा, उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है, उन्नत बिहार विकसित बिहार ऑप्शन सी के साथ मनाया गया। गाइस, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि आपको इस तरह की रेगुलर वीडियो मिल सके। अगला सवाल आता है कि हाल ही में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए, वाल्मीकि महोत्सव 2025 का जो आयोजन किया गया वो आपका पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत किया गया। वाल्मीकि जो टाइगर जानते हैं आप, तो भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व है यही है वाल्मीकि। तो करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन बी हो जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि बिहार सरकार के किस मोबाइल ऐप को हाल ही में गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2025 से में स्वर्ण पुरस्कार मिला है। बिहार सरकार के किस मोबाइल ऐप को हाल ही में गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार मिला? तो ये स्वर्ण पुरस्कार मिला है बिहार के जो सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बिहार कृषि ऐप है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, बिहार कृषि ऐप ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो आयोजन किया गया था ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2025 से नवाजा गया। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है उसे आपको बताना है। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने उन्नत बिहार विकसित बिहार थीम के साथ अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया। तो हमने ऊपर में देखा था कि हाल ही में बिहार का जो थीम रहा वो ये था, उन्नत बिहार विकसित बिहार। लेकिन मैंने ऊपर में आपको ये नहीं बताया था कि कौन सा स्थापना दिवस था। तो ध्यान रखिएगा, इस बार 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2025 में 113वां स्थापना दिवस था, ना कि 114वां। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। क्यों गलत है भाई? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 114वां गलत है। ठीक है, सेकंड है कि हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सेकंड वाला करेक्ट है। तो केवल और केवल किसे टिक करेंगे? बी यहाँ पे सही होगा। राइट। अगला प्रश्न,
नेक्स्ट क्या आता है, अगला सवाल ये कि बिहार के किन जिलों में नया चिड़ियाघर बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये सब कुछ आपको नोट्स फॉर्मेट में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है और नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन पर दिया गया। तो जो लोग पीडीएफ अभी तक नहीं पाए हैं, नहीं मिला है, आप एप्लीकेशन पे जाइए, बिहार सेक्शन वाला जो स्पेशल है, बिहार स्पेशल वाला बैच जो है सिर्फ और सिर्फ 99 का है, आप वहाँ से ले सकते हो, जिसमें सभी बिहार स्पेशल की चीजें मिल जाएगी। और पूरा स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन की 70 फर्स्ट जो बीपीएससी का बैच है आप उसको देख सकते हो। तो देखिए, नए चिड़ियाघर बनाए जाने की जो घोषणा की गई है वो हो जाता है रोहतास, जमुई और गया। रोहतास में सासाराम, जमुई और गया ये बनाए जाने की बात की गई है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल क्या आता है, नेक्स्ट ये कि 27 फरवरी से 14 मार्च 2025 तक आयोजित पारंपरिक धार्मिक अनुसंधान अनुष्ठान जो है मिथिला मध्य परिक्रमा स्थानीय सांस्कृतिक और भारत के भारत के किस देश के साथ ऐतिहासिक संबंध का प्रतीक है। तो देखिए, जब बात मिथिला की आ जा रही है तो आपको पता ही होगा कि बिहार के अगर टर्म्स में बात कर रहे हैं हम लोग, तो बिहार बगल में अपना पड़ोसी देश नेपाल के साथ ये संबंध कर सकते हैं, तो फिलहाल ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म और विरासत को संरक्षित करने हेतु किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। यानी बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम कम मेमोरियल स्तूप जो कि हाल ही में खोला जाएगा, ये कहां पर, तो ऑप्शन सी वैशाली के अंदर। ठीक है, वैशाली ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में की गई डॉल्फिन आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल डॉल्फिन की संख्या के अनुसार बिहार कौन से स्थान पर है। तो बिहार जो है वो कौन से स्थान पर है, टेलीग्राम पर मैंने आपको बताया था कि आप अच्छे से पढ़ करके आना। अगर देखो नोट्स पढ़ करके आओगे तो आप जब टेस्ट लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हम जो क्वेश्चन बनाते हैं वो एकदम जो कि थोड़ा सा टफ लेवल का बनाते हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में अगर यहाँ दिक्कत हो गई तो फिर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भले यहाँ पे जितना भी दिक्कत हो जाए। तो कुल डॉल्फिन की संख्या अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पे बिहार जो है दूसरे स्थान पर आता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में बिहार का जीएसडीपी कितना रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है 2023-24 में बिहार का जीएसडीपी कितना रहा है। तो राइट आंसर क्या बन जाता है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 85-44-29 ऐसे ही याद रखना आपको, 85-44-29। एक वीडियो में फिर से वापस से लाऊंगा बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पर, जिसमें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में बात करेंगे और डाटा को आपको फिर से याद कराने की कोशिश करूंगा। इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराया था, तो वो देख लेना ताकि आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में बिहार का स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी कितना रहा है। तो ऊपर हमने जो बात किया था वो वर्तमान मूल्य पर था, जब कुछ भी नहीं दिया गया तो मान के चलो कि ये वर्तमान मूल्य। ठीक है, वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो 85-44-29 करोड़। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि स्थिर मूल्य पर कितना है, तो फिर वो आपको याद रखना है, स्थिर मूल्य होता है काउंट वो आपका 11-12 पर काउंट होता है, और स्थिर मूल्य पर 46-45-40 मतलब देख सकते हो 46-45-40, ये भी आपको याद रखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि किस जिले के मत्स्यगंधा झील को पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए 99 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि मत्स्यगंधा जो झील है बिहार के किस जिले में आता है। बाकी करंट से रिलेटेड आपको याद रखना है, क्यों चर्चा में है, तो पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाता है आपका देखिए, मत्स्यगंधा जो झील पड़ता है वो आपका आ जाता है सहरसा के अंतर्गत, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सहरसा के अंतर्गत आता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ऑप्शन बी मत्स्यगंधा झील ये सहरसा के अंतर्गत आता है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुने। देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 66,828 है। वर्तमान मूल्य पर की बात की गई है, ये आपको याद रखना है, 66,828। और सबसे अमीर जिले की बात की तो पटना घोषित किया गया, तो ये बिल्कुल सही है और ये भी सही है, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
ठीक है, सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, अच्छे से आपको बताया गया था। तो सबसे अधिक जो हिस्सेदारी है वो किसका है? तो ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र का 58.6%, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्र की हिस्सेदारी का सही मिलान क्या है? तो आपको मैं बता दूं कि पेपर में जब आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, प्रीवियस ईयर आप ट्रेंड्स देखे होंगे, डेफिनेटली क्वेश्चन जो बनता है सबसे पहले तो यही बनता है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, आर्थिक सर्वेक्षण से क्या क्वेश्चंस पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे अगर मिलान की बात करें कि उनका हिस्सा कितना है, तो प्राथमिक क्षेत्र में बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है कि 19.9%। द्वितीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो द्वितीय क्षेत्र वाला यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि 21.5% होना चाहिए था, 21.5%। ठीक है, और थर्ड वाला तृतीय क्षेत्र 58.6%, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 सही मिलान कहाँ पर है? ऑप्शन बी के साथ, बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या आता है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट ये है कि बिहार के उद्योग मंत्री ने निम्नलिखित में से किन दो जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजेड, कई बार तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया था कि एसईजेड का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की है? किन दो जिलों में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बक्सर और पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी, बक्सर और पश्चिमी चंपारण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि चर्चा में रहे महेंद्र मंगोलिया, मंगालिया एक्चुअली लिखता है मंगालिया, जिन्हें मैथिली का साहित्य अकादमी 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह मतलब यह पुरस्कार उन्हें किस पुस्तक के लिए मिला है? इनकी पुस्तक कौन सी थी जिसके लिए इनको मैथिली का साहित्य अकादमी 2024 का पुरस्कार दिया गया? और वो पुस्तक था प्रबंध संग्रह। ठीक है, प्रबंध संग्रह, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो महेंद्र मंगालिया। या फिर ऐसे भी पूछा सकता है कि प्रबंध संग्रह के लेखक महेंद्र मंगालिया को किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ये मैथिली भाषा में। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा सकता है, आपको हर तरफ से याद रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान गोपालगंज में खोले जाने की बात की गई है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्या आता है कि हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो मंगल पांडे हैं, इन्होंने बिहार को टीबी यानी यक्ष्मा जो ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं इंग्लिश में, इसके उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अ टारगेट ईयर फॉर टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन इन द स्टेट। तो इन्होंने जो लक्ष्य रखा है वो है लक्ष्य 2000, जो कि ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 2030 तक का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2030 तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हाल ही में डॉल्फिन आकलन रिपोर्ट के अनुसार कुल डॉल्फिन की संख्या के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको ऊपर में बताया था कि बिहार जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे पहले उस ऑप्शन को देखिए जिसमें बिहार सेकंड नंबर पे आता है। तो देखिए पहला ऑप्शन ये दिया गया तो ये कट गया, हो नहीं सकता, बिहार पहले नंबर पे तो है नहीं, ये भी कट गया। अब बचता है हमारा ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड। इसमें आप देखो मैंने आपको ये बताया हुआ अच्छे तरीके से कि उत्तर प्रदेश टॉप पर है, बिहार सेकंड नंबर पर और पश्चिम बंगाल थर्ड नंबर पर। तो करेक्ट आंसर बन के आएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा सबसे अधिक डॉल्फिन की संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार सेकंड नंबर पे आता है और थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 36,333 करोड़ है। ठीक है, 36,333। ऊपर हमने लिखा था 66,828, लेकिन वो वर्तमान मूल्य पर था, ये स्थिर मूल्य पर है। ठीक है, 36,333। और सबसे अमीर जो जिला है वो हमने क्या देखा था, सबसे अमीर जिला जो आपका था वो है पटना। और सबसे यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन को एडिट करने में, क्योंकि यहाँ पे मुझे शेखपुरा जो आप मैंने लिखा है ये भी तो ऐसे वो गलत है, क्योंकि सबसे गरीब जिले की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपका शिवहर होता। ठीक है, सबसे गरीब जिला शिवहर होता, वैसे भी गलत होता, ऐसे भी गलत है, लेकिन मैंने थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे किया, अमीर की जगह पे मुझे गरीब मैंने क्वेश्चन में टाइप करना था, लेकिन ये पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गया था।
कोई नहीं, मैं आपको जो डाटा बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखो कि सबसे अमीर जिले के रूप में पटना और सबसे गरीब जिले के रूप में जो कि शिवहर को घोषित किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है और पहला आपका सही है। तो राइट आंसर किसे टिक करेंगे? केवल और केवल एक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार के एनर्जी इंटरनेशनल के संस्थापक को सैनिटेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने सम्मानित किया। वह कौन है? उनका नाम क्या है जिनको ये सम्मान मिला है? तो वो है विजय नारायण झा। ठीक है, विजय नारायण झा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में स्टार्टअप की संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान आता है? स्टार्टअप की संख्या के आधार पर बिहार जो है वो कौन से नंबर पर आता है? तो 13वें नंबर पे आता है। ठीक है, 13वें नंबर पर ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला सवाल कि बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की गई थी? तो स्टार्टअप नीति जो लागू की गई थी वो है ऑप्शन, यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी, स्टार्टअप नीति 2018। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी था। स्टार्टअप नीति जो है वो 2017 वाला बात है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, माफी चाहूंगा। सी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, स्टार्टअप नीति 2017 को स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि बिहार के किन जिलों में कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे, ये घोषणा किया गया था। तो कैंसर अस्पताल बनाए जाने की जो घोषणा की गई थी वो है बेगूसराय और नवादा। ठीक है, बेगूसराय और नवादा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। याद रखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री ने किन जिलों में जन संवाद यात्रा शुरू की थी? तो जन संवाद यात्रा स्टार्ट किया गया था, एक तो अररिया और एक मधेपुरा, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, अररिया और मधेपुरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या आता है कि बिहार की पहली वायु गुणवत्ता निगरानी मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन मार्च 2025 में कहाँ किया गया? तो वायु गुणवत्ता निगरानी मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन मार्च 2025 में कहाँ किया गया? तो ये किया गया गया जी। ठीक है, गया जी जिले में, ऑप्शन बी। अगला सवाल आता है कि बिहार पुलिस ने मार्च 2025 में ऑपरेशन शुद्धि कहाँ चलाया था? ऑपरेशन शुद्धि कहाँ चलाया था? मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली में। अगला प्रश्न क्या आता है कि बिजली खपत रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी हो गई है? तो प्रति व्यक्ति जो बिजली खपत हो गई है वो है 363 किलोवाट घंटा। 363 किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिजली खपत में सिर्फ 3 जिले कौन-कौन है? वैसे मैंने आपको 5 जिलों के बारे में बताया था और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ 3 जिलों के बारे में पूछा है, तो बताइए 3 जिले जैसे कि सबसे पहले तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर। पटना, गया और मुजफ्फरपुर यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिए। और साथ ही साथ मेरा इसमें खुद का जिला भी शामिल था। एक तो रोहतास हो जाता और एक आपका 5वां नंबर पे नालंदा को शामिल कर लो। 5 जिले इसमें शामिल थे। तो एक मैंने नालंदा यहाँ पे रख दिया था, ये 5वें नंबर पे, सॉरी 5वें नंबर पर, और रोहतास मैंने शामिल किया जो चौथे नंबर पर है। ठीक है? तो कुल मिलाकर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 जिले के नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए क्या है कि सशक्त बेटी सुरक्षित बिहार अभियान किस विभाग के द्वारा चलाया गया था? सशक्त बेटी सुरक्षित बिहार अभियान किस विभाग के द्वारा चलाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगा ही होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेकिन इसका आंसर आप जान लो, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सशक्त बेटी सुरक्षित बिहार जो अभियान है वो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो कुल मिलाकर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।